पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पूरी दुनिया के सामने है। जिस तरह से अफ़गानिस्तान का नक्शा बदला है, कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़े तौर पर बताई गई। आज भी फवाद चौधरी साहब ने कहा कि दोस्त ममालिक की मुशावरत के बाद ही हमें फ़ैसला करना है कि हमें कहाँ खड़े होना है और तालिबान की क़यादत को तस्लीम करने के हवाले से। अब अपोजिशन कह रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है पार्लियामेंट में लेकर आएँ, पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दे, पार्लियामेंट को एतमाद में ले। कल जो पॉलिसी बयान कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद दिया गया, क्या उससे मुतमईन नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? नहीं, बयान जो देना चाहिए वो पार्लियामान के सामने ही देना चाहिए। सही। ऐसी पॉलिसी का बयान किसी और इदारे में मुनासिब नहीं है, ना होता है। ये होना चाहिए पार्लियामान में। पार्लियामान किस लिए है? पार्लियामान में आके हुकूमत अपनी सारी अफ़गान पॉलिसी बताए, क्या इरादे रखती है, क्या उसके इम्कानात हैं, क्या उसमें ख़दशात हैं, क्या उसमें पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं, क्या उसमें कौन कौन सा मुल्क हमारे नज़रिए को के ज़रिए, हमारे लेंसेज के ज़रिए अफ़गानिस्तान को देखने को तैयार होगा। बहुत सारे ममालिक कहते हैं कि दहशत गर्दी कराई अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान ने है और पाकिस्तान ही करा रहा है सारा कुछ और पाकिस्तान पे डाल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ने जितनी दहशत गर्दी को ख़त्म करने की जद्दोजहद की है और जितनी जानें इसमें उनकी पाकिस्तान की सरफ हुई हैं और जितना हुकूमत अफ़गानिस्तान के लिए की तरफ हाथ बढ़ाया है दोस्ती का और अमन का, लेकिन वो लिपट गए थे जाके मोदी को, और मोदी तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान मुखालिफ शख्स है, को हद हो सकती है मोदी की। एक बात मैं अजीब बात आपको मोदी की बताऊं, मोदी ने ये ऐलान किया है कि 14 अगस्त को वो यौम स्याह मनाया करेगा और 15 अगस्त को वो मनाया करेगा भारत में यौम आज़ादी और उस यौम जश्न। अब यौम जो स्याह मनाया जाएगा वो 14 अगस्त जो हमारा यौम आज़ादी है। कभी पहली तो बात है, कभी किसी मुल्क ने शाजिया ये मैंने नहीं सुना कि एक मुल्क का यौम आज़ादी है, दूसरा मुल्क उस दिन यौम स्याह मनाएगा। भाई तुम्हें क्या यौम स्याह मनाने की है? वो खुश हो रहे हैं आज़ादी पे, अपनी आज़ादी मिली ना मिली उनको, वो खुश हो रहे हैं, उनको खुश होने दो, आपको क्या इसमें जलन है? लेकिन दूसरी बात बड़ी दिलचस्प है, वो ये है कि अगर यौम स्याह है, अगर भारतीयों के लिए ये यौम स्याह है तो इसका मतलब है कि कुछ उनको तकलीफ़ हुई है, यानी यौम स्याह इसलिए है कि हिंदुस्तान टूट गया। बिल्कुल। अब हिंदुस्तान अगर टूट गया तो हिंदुस्तान टूटा, पाकिस्तान तो नहीं टूटा ना। ये 14 अगस्त को पाकिस्तान तो बना है, और हिंदुस्तान अगर टूटा है तो 15 अगस्त को आपको यौम स्याह मनाना चाहिए। भारत को भी अपनी शिकस्त नजर आई है, भारत की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी सारी उसको डूबती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सही, पाकिस्तान जो है ना वो वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाए हुए है? हमें दुनिया के रवैये को देख के, दोस्त ममालिक के रवैये को देखकर उनके साथ ही चलकर कोई फैसला करना चाहिए? नहीं, हमें वेट एंड सी की पॉलिसी बिल्कुल इख्तियार करनी चाहिए। अभी ये तालिबान एक लिहाज से अभी तक तो फिर भी ज़िम्मेदारी से काम कर रहे हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन और एहतियात से कर रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है और इसमें इनको इनकरेज करना चाहिए। इस तरह की अगर वो हुक्मरानी करते हैं, उनके बड़े मसाइल हैं, बहुत मसाइल हैं। एक तो उनकी रियासत तो मिल गई है उनको, पर रियासत नहीं है। रियासत तो मिल गई है पर रियासत है ही कहीं नहीं। सही। कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है, कोई उसका ढांचा नहीं है रियासत का, कोई कानून साज असेंबली या ग्रोह नहीं है। कौन टैक्स लगाएगा, कितना टैक्स सब्जी पे लगेगा, कितना टैक्स मोटर कार पे लगेगा, कितना वो किस तरह वसूल किया जाएगा,
वो किस तरह खर्च किया जाएगा, इस तरह तखमीने किस तरह रखे जाएंगे, ये एक चीज़ तो नहीं है जो रियासत जब बनती है बहुत बड़ा चैलेंज होगा तो रियासत में पूरी एक मशीनरी, बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि गुड गवर्नेंस को भी उन्होंने लेकर आना है। आगे बढ़ने से पहले अब एक सवाल पूछना चाहती हूँ इससे हटकर। सर, पाकिस्तान की पहली खातून जज सुप्रीम कोर्ट की आयशा मलिक जो बनने जा रही हैं, ये कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए? ये औरत के लिए तो बहुत कामयाबी है, औरत का तो कमाल है। और आयशा मलिक साहिबा का यकीनन इसमें कमाल है और वो बिल्कुल डिज़र्व करती हैं सुप्रीम कोर्ट में जाना। मुझे जो मुश्किल नज़र आती है ना इसमें, वो मैं उनकी सलाहियतों का बिल्कुल एतराफ़ करता हूँ, उसको तस्लीम करता हूँ। और मैं तो यहाँ से कहता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में उन जैसा जज ही कोई नहीं है। सही। जो मुझे इस बात में समझ नहीं आ रही, और वो ये है कि आप देखें आयशा मलिक साहबा को सुप्रीम कोर्ट ले जाने के लिए उनसे सीनियर जो जज हैं और जो 4 साल 5 साल सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, उनको एडहॉक जज लगाने की कोशिश है ताकि आयशा बीबी के लिए वो सीट बन जाए। अब इससे बड़ी और सीनियरिटी का प्रिंसिपल ख़राब हो। एक तो इससे आयशा साहबा को खुद तकलीफ होगी, खुद आई नो। बट दूसरा जो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आयशा अगर अब चली जाती हैं सुप्रीम कोर्ट तो उनका ज़्यादा चांस नहीं रहता लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने का। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि लाहौर हाई कोर्ट को आयशा मलिक जैसा चीफ जस्टिस चाहिए। खुदा की कसम ठीक करके रख देगी, इस अदालत को ठीक करके सही समत में चला देगी और उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट का ले जाए। और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी मैंने जहाँ तक इत्तला ली है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी बनेगी उसके बाद भी, और शी इज़ यंग इनफ। तो मुझे इस बात की ज़रा तो फिर यहाँ से उन्हें भेजकर सुप्रीम कोर्ट का जज लगा दिया जाए और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ना बनने दिया जाए। देखें, बहुत सारे लॉबीज इस वक्त हैं और मुफाद परस्त लोग हैं जो लाहौर हाई कोर्ट में एक ईमानदार और काबिल चीफ जस्टिस को नहीं चाहते, जो चाहते हैं कि हम अगर ओहदेदार हो जाएं, लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट हो जाएं और हम हाई कोर्ट में जाके जज के सामने खड़े हों तो जज साहब कहें चौधरी साहब आप आ गए हैं? जी आ गया हूँ। चौधरी साहब आपकी दरख्वास्त ज़मानत की है? जी जो है वो मैंने दस्तखत कर दिए हैं और वो आप जा सकते हैं, हो गई। सही। अब बहुत से लोग इस किस्म के जज चाहते हैं। अब इस सारे चीज़ को ठीक करने की सलाहियत अगर किसी में है, मेरी निगाह में, मेरे जज साहबान सामने बड़े कॉम्पिटेंट जजेस भी हैं, बड़े कॉम्पिटेंट जजेस भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है लाहौर हाई कोर्ट में। पर एक अगर आयशा अपनी टर्म पे वो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस लग जाए तो मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है और जो हाई कोर्ट वो ठीक करेगा। वो मैं खा गया हूँ, कसम खा गया हूँ जो नॉर्मली मैं नहीं खाता हूँ, पर समझो खाई भी है। मैं समझता हूँ शी इज वन कसम खा लिया कि अगर वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बन जाती तो सिस्टम बहुत ठीक हो जाता। चौधरी साहब, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर अपोजिशन और हुकूमत में इत्तफाक क्यों नहीं हो पा रहा? हुकूमत बज़िद है कि ईवीएम मशीन के ज़रिए हम लोगों ने जो है ना वो 2023 के इंतखाबात करवाने हैं। ऑपोजिशन बैठती नहीं है, देखती नहीं है, खुले दिल के साथ दावत दे रही है हुकूमत आए, अपने माहिरीन लेकर आए, तो सिर्फ इस बात पर रिजेक्ट कर देना कि ये हुकूमत लेकर आ रही है, सर ये भी तो ज्यादती है। बुनियादी तौर पे शाजिया ये एतमाद की बात है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मैं तो ज़ाती तौर पे हक में हूँ,
क्योंकि वी हैव टू मूव ऑन। दुनिया में कभी तो हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए जाना है ना, आज नहीं जाना, 10 साल बाद जाना है, हम वापस गधे गाड़ी की तरफ तो नहीं जा सकते ना। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। और मैं समझता हूँ 1-2 बाई इलेक्शंस में गवर्नमेंट को या इलेक्शन कमीशन को ये इस्तेमाल करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है ये वो जो शिबली दिखा रहे हैं, ज़रूरी नहीं। अगर वही अच्छी है तो ठीक है, उसको अपना लेना चाहिए। अगर नहीं अच्छी तो उसको उसकी जगह तो मैं बात कर रही हूँ, जब तक ऑपोजिशन बैठेगी नहीं, अपनी तजावीज़ नहीं देगी, पेश नहीं करेगी, अगर कोई फॉल्ट है उनको बताएगी नहीं, तो बात कैसे बनेगी? यही तो मैं कह रही हूँ कि सिर्फ इसी वजह से रिजेक्ट कर देना कि हुकूमत लेकर आ रही, तो अनफेयर सी बात है, नामुनासिब बात है ये देखे ना, सर जोड़ के बैठना चाहिए इस पे। हुकूमत को भी, सारी जमातों को भी मैं समझता हूँ कि निकालना एक ऐसा मॉडल चाहिए जो कि जिससे रिगिंग ना हो सके। अब अगर शाहिद खान अब्बासी को एतराज़ात हैं और एहसन इकबाल को कोई एतराज़ात हैं उस पर, एहसन इकबाल मेरी इतला है ने फेस करना था एक प्रोग्राम में उसको शिबली को, और बीच में मशीन रख के, और एहसन इकबाल गए नहीं। मुझे एंकर ने ही खुद बताया, एहसन इकबाल गए नहीं, जाना चाहिए। ये मुल्क के लिए है। अगर देख के मशीन और कोई फार्मूला ही ना हो जिससे कि वो मशीन, जिससे कि वोटिंग शफाफ हो सके, अगर कोई भी ना हो इलेक्ट्रॉनिक का, तो फिर उसको रद्द कर दें। वरना दुनिया में अमेरिका, यूरोप, हर जगह इस्तेमाल हो रही है। जो कह रहे हैं कि 20 मुल्कों ने, 22 मुल्कों ने रद्द कर दिया, वो हमारे जैसे मुल्क हैं जिन्होंने रद्द किया। ये ठप्पा ब्रिगेड जो है, इससे हमें एक निजात मिलनी चाहिए। और इसमें बायोमेट्रिक्स का ला के सिलसिला, डबल वोटिंग तो बिल्कुल ही मतलब है ख़त्म हो जाती है। हमारे यहाँ 5-5, 10-10 वोट एक उस पे शनाख्ती कार्ड पे बनते हैं, वोट बनते हैं और डाले जाते हैं, क्योंकि शनाख्ती कार्ड का नंबर आप लिख देते हैं, और वो चाहे कोई नंबर लिख दे, आप लिख देते हैं और आपको अंदर जाने देते हैं। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। ऑपोजिशन को ये देखना चाहिए, इस पर इत्तफाक राय होना चाहिए, ताकि 2023 के इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए हो सके। और हुकूमत जो दावा करिए कि इससे जो धांधली के जो खदशात हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, धांधली नहीं होगी।